कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, आइए आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं प्रहसन बैठक। लेखक और निर्देशक मुख्तार अहमद। अरे कहाँ मर गया? काम के वक्त ऐसा छुपा फिरता है जैसे बिल्ली से चूहा। अब्बू साहब, मेरे मालिक कहाँ हैं हुजूर? भूतम क्या मटके में मुंह डालकर गुड़ खा रहा है? सरकार, मैं तो यहाँ हूँ। अरे यहाँ कहाँ, कुछ पता तो चले अक्ल के कोलू। अब सरकार, आप तो भूल जाते हैं क्या आपने ही तो गिलोरियों के लिए कहा था मुझे? क्या गिलोरियां हैं? हाँ 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 भाई, बिल्कुल ठीक। अगर मैंने कहा था तो जरूर कहा होगा, मगर गिलोरियां बन भी गई। जी हाँ, करीब करीब बनी गई, समझ लीजिए। और ठंडे पानी का इंतजाम किया? जी, ठंडे और गर्म दोनों पानियों का इंतजाम किया है। क्या अहमकपन की बात की? गर्म पानी का क्या होगा? सरकार, गर्म पानी से इस नाचीज का मतलब है चाय। ओह, समझा समझा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बड़े मियाँ। ओहो, आइए आइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नमस्कार मियाँ। अरे जूनक साहब, आइए आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। आदाब से, आदाब से। आदाब से। ओहो रजी साहब, आइए आइए। अरे मियाँ नब्बू, जई वो थानों की पाली तो लाना। थानों की पाली? जी मैं थानों की पाली मियाँ मियाँ, पानों की थाली। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ नहीं हम, बल्कि आप सब लोग मेरे मित्र इकट्ठे हुए हैं। भाई, मेरे लिए तो जाने पहचाने हैं, मगर आप एक दूसरे से परिचित नहीं, इसलिए मैं मिलवाता हूँ। ये हैं मेरे मित्र शुंठे हड़बुद्धि। नमस्ते 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 जी। कागज का व्यापार करते हैं और बातें बड़ी चटपटी सुनाएंगे। ये मेरे दोस्त मिनल झूनक। नमस्कार। और आप हैं रशीद साहब। हजरत, ये अफीम तो नहीं खाते, मगर तर्ज गुफ्तगू में लज्जते अफयून महसूस करते हैं। आप भी महसूस करेंगे। अच्छा, आप हैं फिसलेश जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप इनकी बातों में चने जोश गरम का मजा पाएंगे। और हुजूर, आप हैं पेंदा खान। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, एक बार यहाँ तशरीफ लाए हींग का व्यापार करने, और कुछ ऐसा शायरी का भूत सवार हुआ कि उसकी बीमारी में मुब्तला हो गए, यहीं रह गए। तो हजरत, मैं सोचता हूँ कि पहले खान साहब की शादी से ही शुरू किया जाए इस बैठक को। तो हमारा बिरादर भाई लोग, अब हम अपना एक मुशायरी सुनाती है। गोया ये शायरी की बड़ी बहन हुई है। देखो भाई लोग, वह तुमको एक सच्चा शायरी बोलती है। आप इधर बम्बई में आया, होटल में खाना खाया, तब हमको हमारा लड़का अब्दुल्ला खान का माँ बहुत याद आया। बस हम एक शायरी किया, ये हमारा दिमाग का शायरी किया। फरमाइए फरमाइए। अब अर्ज करती है, वो तुम किधर है? वो मादर अब्दुल्ला खान। तुम किधर है मादर अब्दुल्ला खान? इधर बम्बई का बड़ा होटल में जर्दा खाया, पुलाव भी खाया। पुलाव भी खाया। खुरमा बिरयानी मुजफ्फर व मुतंजन खाया, और खाया मुर्ग का पत्ता खाया। वालेकुम अस्सलाम। मगर इधर सीता, उधर पीका, इधर कत्ता, उधर करुआ खाया। तो को पेट में ऐठन हुआ, तो को दिल में दरकन हुआ, वो को दिमाग में उलझन हुआ। क्या हुआ? वो पैसे का पैसा गया, वो तंदुरुस्ती गया, वो हो गया हम पीला जैसा आम का टपका पीला। अफसोस स्वाद न आया, तो को तुम किधर गया? ओए मादर। अस्सलाम वालेकुम।
फिर हम एक बार चौपाटी गया तो देखा। क्या देखा? हाँ, ये इधर देखा, छोटा सा वो बीमार सा दुबला पतला। या खुदा, औरत लोग या बीमार सा दुबला पतला? दुबला पतला। हाँ, साथ खाविंद के वो जाता है ऐसा बेबाक बेबाक। हाँ, छोड़कर अपनी जबान बोलती फिरंगी का जबान। फिरंगी का जबान। हाँ, सुर्खी ओठों पे लगा, सुरमा आंखों में लगा, लाली गालों पे लगा, और नहीं सर से आता। वो खो साथ खाविंद के जाता है, वो कैसा बेबाक। क्या करे, किससे करे? तुमसे ये गैरत का बयां, शर्म आता है हमें। ओ तुम किधर गया? ओ भाई खान साहब जीते रहिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे दोस्तों, खान साहब की इस शायरी के बाद मैं अपने एक शिकारी दोस्त फिसले, जिसे शिकारी गप सुनवाने की दरख्वास्त करूंगा। मित्रों, इस बार मैं अपने कई मित्रों के साथ नेपाल की तरफ शिकार को गया। वाह 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 वाह। 2 दिन रेल का सफर रहा, 2 दिन मोटर पर, मोटर, और फिर 2 दिन नाव पर, पौने 1.5 दिन घोड़ों पर सफर रहा हुजूर, और फिर जंगली बकरों पर भी, और 1.25 दिन डोलियों पर सफर तय किया। जी साहब, तब हम लोग नेपाल पहाड़ के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां मीलों तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। बहुत ताज्जुब हुआ मुझे। अजी, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अजी, हमने तो समंदर में मीलों लंबा रेगिस्तान देखा है। ये तो है भगवान की लीला, कहीं पे सूखा कहीं पे गीला। दोस्तों, अब हम लोगों ने रेगिस्तान में शिकार तलाश करना शुरू किया। वतन से दूर, थक के चूर, हो गई दोपहर, गर्मी ऐसी कि चील अंडा छोड़े। तो हुजूर, मेरे एक दोस्त ने कहा, सामने हिरन खड़ा है, चलाओ गोली। तो उसने धाए धाए 2 फायर किए, मगर साहब हिरन चौकड़ियां भरता चला गया। अरे साहब, निशाना चूक गया। अरे नहीं साहब, गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि गोली बंदूक से निकलकर पिघलकर पानी हो जाती। अरे साहब, अब तो गर्मी से खोपड़ी पिलपिली होने लगी। अरे भाई, तो किसी दरख्त के साए में खड़े हो जाते। अरे साहब, रेगिस्तान में दरख्त कहाँ। हाँ, इस गर्मी से बचने की एक ही तरकीब सूझी। क्या? बारी बारी से हमारे एक साथी धूप में खड़े हो जाते और 2 उसके साए में आराम करते। भाई मित्रों, ये भी बेपरवाही का बच्ची रही। अब तो मित्रों, अब मैं अपने दोस्त मिनल झूनक से बड़ी दमदार गप सुनवाने की सिफारिश करता हूँ। क्या ख्याल है? हाँ? अच्छा, तो भाई सुनाइए। साहिबान, इस वक्त चूंकि शिकार का जिक्र छिड़ गया है, तो इससे हटकर कोई वाकया बयान करना बदमजाकी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको अपने दादा जान का किस्सा सुनाता हूँ। जरूर सुनाइए। हमारे दादा जान माशाल्लाह 8.5 फीट लंबे जवान थे, 72 इंच का सीना था। क्या? और ताकत का यह आलम कि 2 भैंसों को बगल में दबाकर 1.5 मील पैदल दौड़ते थे। नाश्ते में 1.5 सेर बादाम, 1 किलो पिस्ता, 1 किलो असली घी खाते थे। 1000 दंड, 1000 बैठक निकालते। जमीन पर चलते तो पांव धंसते। एक दिन साहब खबर मिली कि एक शेर रोजाना एक आदमी उठाकर ले जाता है। दहशत के मारे लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। आप साहब, किसमें इतनी हिम्मत कि शेर को मार सके? लोग रोते पीटते दादा साहब के पास आए, फरियाद की, और दादा जान ने कसम खाई कि जब तक शेर को मार नहीं लूंगा घर वापस नहीं लौटूंगा। अब साहब, दादा जान अपनी तलवार लेकर एक जगह बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे शेर की आंखें चमकी। दादा जान संभले, शेर ने दहाड़ मारी और झपटा। दादा जान ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और शेर के दाहिने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर बाएं गाल पर, फिर दाहिने पर, फिर बाएं पर। मारे मारे थप्पड़ों के शेर को बेहोश कर दिया और शेर की छाती पर चढ़कर
तलवार की नोक सीने पर रख दी, मुंह के सारे दांत तोड़ दिए, नाखून उखाड़ लिए, दोनों हाथों से गला दबोच कर उठा लिया और लाकर बांध दिया एक बबूल के सूखे पेड़, और फिर छोड़ दिया जंगल में। अब साहब शेर बेचारा कई वक्त के फाके से भूखा प्यासा जंगल में मारा मारा फिरता रहा। आखिर मजबूर हो शेर सूंघता सूंघता रात के ठीक 12 बजे दादाजान की जोड़ी पर जा पहुंचा। दरबान ने डरी आवाज से कहा, हुजूर शेर शेर शेर। दादाजान बाहर निकले, शेर ने तुम हिलाई और माथा टेक दिया। दादाजान समझ गए एक शेर भूखा है। उन्होंने नौकर को आवाज दी, फजलू खाना लाओ। फजलू बेचारा सीनी में खाना लगाकर ले आया। शेर खाना खाने के लिए आगे बढ़ा, बिना हाथ धोए। अजी हाथ तो वो जिंदगी से पहले ही धो चुका था। सुनिए हजरात, सुनिए तो। फिर साहब शेर ने वही चपातियां, अरहर की दाल, खुश्का चावल और कद्दू की तरकारी खाई। और फिर जब शेर दुम हिलाकर जाने लगा तो दादाजान ने आवाज दी, ठहरो ठहरो। शेर रुका। दादाजान ने शेर की दुम में एक पीपा बांध दिया। अब साहब शेर चलता पीपा बजता, शेर चलता पीपा बजता, शेर चलता पीपा बजता, पीपा चलता शेर बजता, शेर बजता पीपा चलता, पीपा बजता, शेर चलता, शेर चलता, पीपा बजता। क्या खाते वल्ला? अरे भाई माशाल्लाह आपके दादा बड़े बहादुर थे कि भाई शेर की दुम में उन्होंने नमदा बांध दिया है। अच्छा भाई, तो दोस्तों अब आखिर मैं अपने शायर दोस्त रशीद साहब से उनकी आजाद शायरी सुनना पसंद करूंगा। हजरत आदाब से अंदाज़ नौ बतर से जदीद मेरी शायरी का उन्वान है मेरी सिगरेट का धुआं। मेरी सिगरेट का धुआं। जी हाँ, तो अर्ज है मेरी सिगरेट का धुआं, मेरी सिगरेट का धुआं, मेरी सिगरेट का धुआं उड़ के जाता है कहाँ। अपने बागीचे में मैं सुबह को खो जाता हूँ जब दुनिया में अपने ही ख्यालों की कश पे कश लेता हूँ तब। वाह वाह वाह। उड़ के जाता है कहाँ मेरी सिगरेट का धुआं। तो खुदा का कसम तुम बीड़ी पीती है और शायरी सिगरेट पे करती है। भाई ये फख्र तो आपको हासिल है। माशाल्लाह। आधा वर्ष फिर अर्ज किया है गोल छल्ले से बना सुरमई रंग के बादल से उड़ा उड़ के जाता है चला दूर बहुत दूर कहीं मेरी तन्हाई में अठलाता बल खाता हुआ दिल को बहलाता हुआ दूर राज ये बतलाता हुआ खत्म हो जाएगी दुनिया सारी मेरी तरह कह के जाता हुआ उड़ के जाता है कहाँ मेरी सिगरेट का धुआं। सिगरेट का धुआं क्या कहने हैं? आधा वर्ष अरे भाई आधा वर्ष हुजूर आधा वर्ष। भाई माशाल्लाह भाई, मेरा ख्याल है कि कमरे के दरवाजे खोल दिए जाएं, सब धुआं ही धुआं हो गया। आधा वर्ष। अब हजरत इस बैठक से हम लोगों को बड़ी खुशी हासिल हुई और हम ये सोचते हैं कि इस तरह की बैठक महीने में अक्सर होती रहेगी। बैठक आज के हवा महल में आपने ये प्रहसन सुना। कलाकार थे मुख्तार अहमद, शबीह अब्बास, मिश्रीलाल, स्वर्ण सिंह, सुदर्शन साहनी, इल्तिफात अहमद रशीद सलोनी और S.C. मखीजा। लेखक और निर्देशक मुख्तार अहमद, सहायक V.N. सूरी।